करते हैं, फिर दोबारा आप लोग के बीच आएंगे। अगर कहीं से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो, तो उसको हम लोग नोट भी करेंगे। और एक सुन रहे थे सिस्टर, मैं बोलना चाहता था, इनके बीच में बोल रही थी कि दारू वाले लोग पेपर में भेजा, तमिलनाडु में मीडिया वाला नहीं बोला के आता है मीडिया वाला, कोई लोग बहुत खड़ी मीडिया वाले पता नहीं है बनवा दीजिए हम और ज्यादा भीड़ होना है। दारू बंद करने के लिए कम से कम 200 दारू बंदी बहुत लोग चल जाएंगे। बंद नहीं होगा, 500 किलोमीटर या 250 किलोमीटर की दूरी पर दारू कभी बंद नहीं होगा। आप लोग कोई मांग भी करता है तो 500 से कम नहीं मांग करेगा, ठीक है। इस महंगाई में आपको कितना मिल रहा है? 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया रोज का पड़ रहा है। 500 रुपये चाहिए। उन्हें काम के घंटे तय होना चाहिए, जैसे कि हम जितना घंटा काम करना है वो फिक्स हो। क्या हम आपके यहाँ 4 घंटा काम करेंगे या 8 घंटा काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए, सप्ताह में एक दिन छुट्टी होना चाहिए। और यौन उत्पीड़न, जो दुर्व्यवहार और भेदभाव की सुरक्षा होनी चाहिए। जिससे हम काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे साथ कोई अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ खड़ा हो और लड़े। रास्ते में आने जाने में जो भी दिक्कत है तो आपका सहायता करे, ये नहीं कि उससे पीछे हट जाए। लेकिन समझे, स्वास्थ्य और मातृत्व और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी मिले। ये कठिन स्वास्थ्य का मतलब बीमार है, बीमारी में आपको काम को मिलाएगा तो वो कम से कम दायित्व होना चाहिए कि हम बीमार हैं तो उसी काम पर न करो जी। दूसरा मातृत्व, अगर कोई महिला करो एक बार तुम वीडियो बना दो। सही बना रहे हैं, उसको धीरे-धीरे कम से कम छुट्टी देना चाहिए। सही बना रहे हैं। हाँ कोई भेदभाव आपके साथ नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा करके आपको बाहर नहीं करना चाहिए। आपको खाना खाली जो है हमको समाज बाहर जाओ यार, लड़के लोग बड़ी परेशान कर। हाँ ये रुजा भैया, सारे लड़कों को भगा देते तो अच्छा करते। बड़ा परेशान कर रहे हैं सब। ये दीदी चुप रहते चलो। हम लोगों को इतने लोग हो गए बस करे ना। मैडम अपना परिचय दें आप। मेरा नाम सिस्टर फ्रांसिस्का कुजूर है। मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की कोऑर्डिनेटर हूँ, प्लस घरेलू कामगारों के मंच की भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। ये घरेलू कामगार जो राष्ट्रीय मंच है, ये कहाँ तक विकास कर चुका है? क्या कमी है अगर विकास नहीं हो रही तो? ये हमारा राष्ट्रीय घरेलू कामगारों का यह मंच अभी बहुत हद तक विकास कर चुका है। हम लोगों ने अलग अलग मंच जो घरेलू कामगारों के लिए काम करता है उनका मंच बनाया है।
हम लोग का मिर्ज़ापुर, बनारस और लखनऊ से लोग हैं, प्रयागराज से हैं। ये जो भी संगठन घरेलू कामगारों के लिए काम करती है उनके साथ हम लोग करते हैं। और अभी तक ये इतना पहचान बन गया है कि अभी ये आवाज़ सरकार तक पहुंच गई है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घरेलू कामगार के लोगों के लिए कानून बने बोल के आदेश दिया है, इसकी समिति बने बोल के आदेश दिया है। जनवरी 29, 2025 में यह आदेश दिया है, लेकिन अभी सरकार उसका अमल नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं कि ये घरेलू कामगारों के लिए जो कानून है वो इस देश में लागू हो। जो ILO कन्वेंशन में जो मेंशन किया गया है कि घरेलू कामगारों के लिए सम्मानजनक, केवल घरेलू कामगारों के लिए ही नहीं लेकिन असंगठित क्षेत्र के सभी लोगों के लिए एक सम्मानजनक कार्य मिले और लोग उसका इज्जतपूर्वक जीवन बिताएं। जहाँ भी जाए हमारे घरेलू कामगार लोग सब कोई मेहनत से करें और उसका मिनिमम वेज मिले, उनका सामाजिक सुरक्षा मिले और उनकी कानूनी रूप से सुरक्षा मिले। आज आपने यहाँ पे आयोजन किया था, ये आयोजन किस प्रकार का था, क्या था इसमें? ये आज 7 अक्टूबर हर वर्ष डिसेंट वर्कर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज हम लोग उसी दिन को यादगार कर रहे थे और यह दिवस रखकर हम लोग चाह रहे थे कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। हमारे घरेलू कामगारों की जो पहचान नहीं है सरकार इसको पहचाने और इनके लिए राज्य स्तरीय पे और देश स्तरीय पे भी कानून बने और विशेषकर उनके लिए जो पहचान नहीं है, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी नहीं है, न्यूनतम मजदूरी हो, सरकारी छुट्टी हो। जैसे लोगों को छुट्टी मिलता है वैसे इनको भी कम से कम महीना में 4 छुट्टी मिले और जो भी सामाजिक योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं सरकार के, सारे घरेलू कामगारों को मिले। आज के कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचे थे और कहां कहां से लोग आए थे, ये बताइए। आज के कार्यक्रम में लगभग 125 लोग थे और ये बनारस के थे, फिर मिर्ज़ापुर से भी थे, जैसे CFTI से थे और राष्ट्रीय घरेलू कामगार से थे, अलग अलग गांव से थे, जैसे अक्था हुआ, नक्की घाट हुआ, BHO तरफ से, डाफी, छोटा सीर, बड़ा सीर, इतने जगह के लोग थे। ये कहाँ पे आयोजन हुआ था आज? ये नगर निगम सिगरा में कर्मचारी संघ भवन में यह कार्यक्रम आयोजन किया गया था। जिला कौन था? जिला वाराणसी। कोई संदेश कामगारों के लिए? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी कामगार महिला दीदी लोग एकजुट हों और अपने अधिकार के लिए सरकार से लड़े, अपने हक अधिकार के लिए, विशेषकर जो कोई संदेश बोलिए। हम आज के इस डिसेंट वर्कर्स डे के दिन पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि घरेलू कामगारों के लिए कानून बने, विशेषकर न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और अलग से बोर्ड बने और ताकि हमारे घरेलू कामगार दीदी लोग अपना जीवन सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। अगर घरेलू कामगार महिलाओं को कोई समस्या उत्पन्न होती है विगत समय में तो उनका कोई हेल्पलाइन नंबर या आपका कोई अपना नंबर जिससे संदेश दे सके, सूचना दे सके आपको? ऐसे कुछ ऐसे घरेलू कामगार के लिए कोई स्पेशल हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है अभी, क्योंकि घरेलू कामगार की पहचान ही नहीं है। तो अपनी सूचना कहाँ दर्ज कराएंगे, किसको देंगे? हम एक कर सकते हैं, जो हमारी महिला हेल्पलाइन नंबर है 181 1098 ये हैं, वो सब हम प्रयोग करते हैं। हम लोग जागरूक भी करते हैं कि इसके द्वारा यदि कोई इमीडिएट प्रॉब्लम हो तो इसकी पहचान कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और पुलिस की जो हेल्पलाइन है उसमें भी कर सकते हैं। समिति को 6 महीने का समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, क्या आपको लगता है कि हो जाएगा? हमारी कोशिश है, इसलिए तो सरकार से हम प्रेशर कर रहे हैं मीडिया के द्वारा, अलग अलग हॉल प्रोग्राम के द्वारा, लेकिन अभी तक 6 महीना तो बीत गए, नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री से कोई आपने कहा नहीं, अपने अपेक्षा नहीं दिया, बताया नहीं? क्या मुख्यमंत्री कोई समस्याओं से अवगत नहीं करा महिलाओं को लेकर के? अब ये तो हम लोगों ने पोस्ट कार्ड कैंपेन भी किया था, चिट्ठी लिखा था मुख्यमंत्री को,
आशा है कि एक दिन ज़रूर इनकी हम लोगों की आवाज़ प्रमुख सचिव महोदय को तो हमने इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? हम यही कहना चाहते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही घनत्व बहुत अधिक है, और यही चाहते हैं कि ज़रूर इससे जो पहचान नहीं है उनकी पहचान दें, इनके लिए मिनिमम वेज तय करें, इनके लिए सामाजिक सुरक्षा तय करें और इनके लिए अलग से बोर्ड बनाएं ताकि वे लोग अपनी मांग अलग से जाके बिना कठिनाई के पहुंच पाए वहां पर। ओके सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम धीरज पांडे है और मैं घरेलू कामगारों का संगठन मिर्ज़ापुर से देखता हूँ। अगर वर्तमान समय में अगर आकलन किया जाए पांडे जी, तो घरेलू कामगार की स्थिति बड़ी दयनीय है। जी। इसके परिप्रेक्ष्य में कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता, न सरकार, न लोग, न समाज। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? मूल कारण है कि घरेलू कामगार अपने इस कार्य को बताना ही नहीं चाहती हैं। वो इतना इस अलग दृष्टि से समाज भी इस काम को देखता है, बहुत हेय दृष्टि से देखता है, जिसकी वजह से इसकी पहचान नहीं बन पाई है। आज भी उनको लोग माजने वाला और उस प्रकार के शब्दों से उनका उच्चारण करते हैं। इस वजह से यह डिमांड हमारी आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन घरेलू कामगार करोड़ों में हमारे देश में हैं और उन सबको बहुत ही जल्दी सुरक्षा की आवश्यकता है। आप खुद ही देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में तमाम प्रकार की छेड़खानी और वेतन न मिलना, अलग अलग समस्याएं आती हैं। इस वजह से हम जल्द से जल्द मांग करते हैं कि हमारा प्रदेश सरकार कम से कम एक घरेलू कामगारों का बोर्ड बना करके उनके उत्थान के लिए कोई प्लान आपके माध्यम से? बिल्कुल, उनके उत्थान के लिए सबसे पहले तो हम आपको ये इंगित करें कि घरेलू कामगार अगर अपने समय पर कार्य नहीं करेंगी तो हमारा बाकी जो हमारे अधिकारी हैं वो अपने समय से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से एक जो चैन जुड़ा हुआ है आपस में एक दूसरे के कामों से, तो हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनको कम से कम मिनिमम वेजेस मिले और उनको जो मासिक छुट्टियां हैं वो मिले और कानूनी सुरक्षा उनको मिले। माननीय मुख्यमंत्री से कुछ संदेश देना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वह सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम योजना के तहत ठेले वालों को इतना ऋण वितरित किया, इतना वेंडिंग जोन बना के दिया, ऐसे ही हमारे घरेलू कामगारों के लिए भी बोर्ड बनाएं और इस पर कार्य अवश्य करें।